ये लो तुम्हारी कॉफी। तो इसी की बहुत तलब हो रही थी। थैंक यू सो मच। मेरी बीवी को कुछ चाहिए और मुझे पता ही ना हो, ऐसा हो सकता है? अच्छा, वो ऑफिस के बारे में क्या सोचा तुमने? मैंने क्या सोचना है? तय हुआ था ना कि ऑफिस तो अंकल ही डील करेंगे। बतूल, इतने मामलात होते हैं, सारी चीजें देखनी होती हैं। उसके लिए आपके पास लीगल पावर ऑफ अटर्नी का होना बहुत जरूरी है, वरना आप कोई डिसीजन नहीं ले सकता। अब तुम चाचू के बाद अकेली वारिस हो बिजनेस की, सारी चीजों की। ऐसा ही है ना? तो तुमने ही देखना आगे। लेकिन जहीरन, आप तो जानते हैं कि मुझे ऑफिस में या बिजनेस में ज़ीरो इंटरेस्ट है। मैं कुछ नहीं जानना चाहती। इनफैक्ट मैं तो आपसे कहूँगी कि अंकल के साथ साथ आप भी ऑफिस पे ध्यान दे दिया करें। मैं तो दे दूं ध्यान, लेकिन लीगल पावर ऑफ अटर्नी अगर तुम मेरे नाम कर दो, अगर तुम्हें मुझ पे एतबार है तो। आप पर ही तो एतबार है, किसी और पे यकीन नहीं कर सकती मैं। पर तुम्हारा एतबार मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। तो बस फिर तय हुआ, बिजनेस की पावर ऑफ अटर्नी आपके नाम और आपका दिल मेरे नाम। वो तो आपके पास पहले से ही है मेरा दिल। आप जानते हैं जहीर, आज मुझे ये सब कुछ ख्वाब नहीं हकीकत लग रहा है, जिस पे हर लम्हा यकीन करने का दिल चाहता है। कर लो यकीन। और अच्छी है। कब से पिला रहा हूँ, अब अच्छी लगी है। आज डिफरेंट है तो। डिफरेंट है। तुमने कुछ खाया? भूख लग रही होगी। भूख नहीं है मुझे, वापस ले जा। क्या अभी मुझसे नफरत महसूस करती हो? वक्त ने तो मुझसे नफरत का हक भी छीन लिया है। नफरत तो तब करती ना अगर तुमने मेरा दिल तोड़ा होता। तुमने तो मेरा वजूद ही तोड़ दिया कबीर। जानता हूं दादा, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें उस वक्त छोड़ा जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कमजोर था मैं। एक औरत जो ना सिर्फ बीवी बल्कि मां बनी हुई है, उसे छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह ही नहीं बल्कि संगीन जुर्म है। अब तुम मुझे जो सजा देना चाहती हो, जो भी सजा दे सकती हो तारा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। हो सके तो मुझे माफ कर दो तारा, मुझे माफ कर दो तारा। उस वक्त के लिए जो मैं लौटा नहीं सकता, उस बेटी के लिए जिसका बाप होते हुए भी वो बिना बाप की पली। ठीक है, अपनी बेटी की खातिर माफ किया मैंने तो, लेकिन अगर हमारे दरमियान कुछ है तो वो सिर्फ एक नाम है, राहा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज ऐसे लगता है जैसे मेरी जिंदगी भर की दुआ कबूल हो गई। आहें सुनेगा वो, मुझको चुनेगा वो, पूरी करेगा एक दिन मेरी आरज़ू। Come in. सर, मेरी हॉस्पिटल में बात हो गई है। अदील साहब के दोनों ऑपरेशन हो गए हैं और रिपोर्ट्स भी सक्सेसफुल है। That's great news. तबीयत कैसी है उनकी? सर, निचली बॉडी पैरालाइज है
गले में कांच लगने की वजह से बोलने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन मेरी एमएस से बात हुई है। वो बोल रहा था कि थेरेपी के बाद रिकवर हो जाएगा और गर्दन से कांच भी निकाल दिया है। अल्लाह से दुआ है कि वो जल्द सेहतियाब हो जाएं। और हाँ सर, हमारे टाउट्स ने एक बहुत बड़ी मुखबरी की है। क्या? वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, शाम की मीटिंग स्केड्यूल करो। ओके सर। मामा, आप हॉस्पिटल नहीं गई? नहीं, बशीर को खाना देकर भेज दिया, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर आप भी खुद का चेकअप करवा देती। नो इट्स ओके, तुम्हें तो पता है हॉस्पिटल में बंदा जाता है तो वैसे ही अच्छा भला इंसान भी तबीयत खराब कर देता है। आपसे एक बात करनी थी मामा। बोलो। पापा को अभी रिकवर होने में टाइम लगेगा। मुझे भी बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सब कुछ तो ज़रियून ने ही संभालना है ना। तो ज़रियून ही तो संभाल रहा है। संभाल तो रहे हैं, लेकिन अभी ज़रियून के पास कोई पावर नहीं है। अभी बस वो डिजिटल मार्केटिंग ही कर पा रहे हैं। बिजनेस में 1000 प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। अब इसके लिए बार बार बाबा को तो नहीं परेशान कर सकते ना। तुम कहना क्या चाहती हो? पॉइंट की बात करो ना। मैं ये कह रही थी कि जब तक बाबा ठीक नहीं हो जाते, हमें ज़रियून को पावर ऑफ अटर्नी देनी पड़ेगी, ताकि वो A to Z बिजनेस को टेक ओवर कर सके। ओके, लेट योर फादर कम। 2-3 दिन में वो आ जाएंगे। तब तक ज़रियून से बोलो वो पेपर्स रेडी करे। और ये तुम्हारी प्रॉपर्टीज हैं जो पापा ने तुम्हारे लिए ली थी, एंड उनके पेपर्स संभाल के रखना है ना। पापा कितने अच्छे हैं ना, कितना सोचते हैं मेरे बारे में। काश बाबा मुझे खुद दे सकते। क्यों? मामा ने ये पेपर्स दे दिए तो अच्छा नहीं लगा? कहाँ चली गई? यहीं तो रखी थी।